हम तो परीक्षा जरूर लेंगे, बिना परीक्षा के हम भरोसा नहीं कर सकते। तो भोले बाबा कहने लगे अच्छा ठीक है, नहीं मान रही हो तो चली जाओ परीक्षा ले आओ। तो परीक्षा तो महाराज आज मैया सती भोले बाबा की आज्ञा लेकर के राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। और जब माँ सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली तो राम जी तो महाराज वन वन में सीता की खोज में भटक रहे थे, रो रहे थे। अब जिस रास्ते से महाराज राम जी जा रहे हैं उसी रास्ते से मैया सती सीता का रूप बना करके चलने लगी। अब सती सोचने लगी तो करें का परीक्षा लेवे तो लेवे कैसे। तो अब सती ने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना करके जिस रास्ते पर राम जी चल रहे उसी रास्ते पर सती जी चलने लगी। अब राम जी आगे आगे जा रहे महाराज, सामने से सती जी आ रही सीता का वेश धारण किए। तो राम जी ने जब सामने से आता हुआ देखा तो राम जी समझ गए कि जो मैया सती है और सती जी सामने से आ रही तो आ रही, लेकिन जो मेरी पत्नी को रूप काय को बनाए के आ रही है, सीता को रूप बनाए के काय को आ रही। तो महाराज राम जी ने क्या किया कि वो रास्ता ही बदल लिया, सामने वाला रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चलने लगे। सती जी विचार करने लगी हमें ऐसा लग रहा है कि राम जी ने हमें देख नहीं पाया। तो अब जिस रास्ते पर राम जी फिर चले सती जी महाराज उधर को ही मुड़ गई, फिर चलने लगी आगे आगे। राम जी पे महाराज सामने सती जी आ रही। बोले महाराज राम जी समझने लगे, सोचने लगे कि हमें जब लगत कि जब परीक्षा ले रही हैं तो अब जब मानो रही नहीं है तो लाओ दो बातें हम कर रही है। तो महाराज जब राम जी आगे बढ़े और जब सामने से सती जी आई सीता का रूप बना के तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया मैया अकेली कैसी आई, भोले बाबा को कौन छोड़े आई, अकेली कैसी आई, भोले बाबा कहीं। सो मैया सती कहने लगी कि तुम्हें यहाँ के बूटी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे, तुम सती थोड़ी ना, तुम सीता है। राम जी ने हाथ जोड़े, बोले मैया झूठ काहे को बोल रही हो, हमें पता है कि आप मेरी माँ सती हो, झूठ मत बोलो मैया। तो जो महाराज राम जी ने सती जी को पहचाना और जैसे ही सती जी को पहचाना सोई महाराज सती अपने वेश में आ गई। और जब सती अपने वेश में आई तो सती ने जब अपनी पलक झपकाई और जैसे ही पलक झपकाई तो महाराज एक पल में ही सती को प्रभु श्री राम के नारायणी रूप के दर्शन हो गए। और जब सती ने प्रभु श्री राम के नारायणी रूप के दर्शन किए परीक्षित महाराज, तो सती ने क्या देखा कि भोले बाबा ब्रह्मा जी जितने भी देवी देवता सो सब नारायण की शरण में खड़े। अब सती समझ गई कि अब तो शंका तुम बेकार ही कर रहे थे, जो तो वास्तव में भगवान निकले। अब सती ने राम जी के हाथ जोड़ ले, बोले प्रभु अब होए का लेन तो तुम हम परीक्षा ही आए थे, भोले बाबा ने हमें बहुत रोको लेकिन हम माने नहीं और लेन हम परीक्षा आए थे। तो सुनो अब जब खबर भोले बाबा के पास में न पहुंचाई हो और अगर उन्हें पता चल गई कि हम तुम्हें परीक्षा लेना है तो फिर मेरी क्लास लग जाइए, ताजो खबर मत पहुंचाइयो भोले बाबा से। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, चिंता न करो, तुम बेखटक होके जाओ कैलाश पर्वत पे। अब सती जी जो है उनके महाराज जो शंका थी वो दूर हो गई, राम जी को भगवान मान करके सती वापस चली। और जब सती वापस चली तो चलते 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 भोले बाबा के पास में पहुंची। और जो भोले बाबा के पास में पहुंची तो भोले बाबा कहने लगे कहो सती ले आई परीक्षा। सती ने जवाब दिया हम क्यों परीक्षा लेने गई थी, हम थोड़ी ना परीक्षा लेने गए थे, आपने हमें रोक दो तो हमने हाल ही बात मान ली थी, परीक्षा लेने थोड़ी ना गए। भोले बाबा कहने लगे अच्छा देखे कि करके कहा आई है, परीक्षा लेके आई कि नहीं लेके आई। तो जो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई और गई तो गई लेकिन इनने सीता को रूप बनाओ। तो भोले बाबा सीता को अपनी माँ मानते थे। तो भोले बाबा ने जवाब दिया सती तुम परीक्षा भी लेने गई और तुम मेरी माँ सीता का रूप बना करके गई, तो जाओ सती आज से मेरा भी ये संकल्प है कि तुम्हारी भेंट अब इस शरीर से नहीं होगी, तुम्हारी भेंट अब इस शरीर से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी माँ के समान हो।
सती तुम मेरी माँ के समान हो, इसलिए इस शरीर से अब तुम्हारी भेंट नहीं होगी।